हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पर के कॉर्नर एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, हेवन एंड आर्ट टाइटस सेक्टर के एक डिसेबल जैसे ही पीछे की ओर झाओ डेजू की तरफ देखता है और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि झाओ डेजू अपनी फॉर्मेशन की जंजीरों को छोड़कर उस फॉर्मेशन से बाहर निकल गया था। ये चीज देखकर वो डिसेबल बहुत ही हैरानी से झाओ डेजू की तरफ देखने लगता है, क्योंकि झाओ डेजू ने यहाँ पर उनको धोखा दिया है। उनको फॉर्मेशन के अंदर फंसा कर वो यहाँ से खुद भाग चुका है। तभी झाओ डेजू फॉर्मेशन के बाहर से उन सभी लोगों से कहता है, मुझे अफसोस है दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मुझे माफ कर देना, मैं इस बार तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी वो डिसेबल बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और अफसोस करते हुए कहता है, ब्रदर, मास्टर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये चीज देखकर ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को अभी तक ये चीज पता नहीं चला यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी अभी तुम्हारे सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर तुम लोगों को मोटिवेट किया था ताकि तुम लोग अपनी पूरी ताकत से इस फॉर्मेशन को बनाए रखो, ताकि वो खुद बहुत आसानी से यहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि वो जानता था अगर यहाँ पर फॉर्मेशन टूट जाता है तो फिर सभी लोग ही मर जाएंगे। अब देखो ये कितना ज्यादा अच्छा है, आप 9 लोगों ने उसके एक भागने के बदले में अपनी जाने दे दी है। सचमुच आप लोगों की मौतें बेकार नहीं गया है। जो सुनने के बाद वहाँ के सभी डिसेबल ही रोने लगता है। अब वो लोग क्या ही कर सकते हैं, उनके लीडर ही उनको छोड़कर यहाँ से भाग चुका है। अब झाओ डेजू क्या ही करेगा, वो उन सभी लोगों को धोखा दे चुका है। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा मायूसी में कांपते हुए कहता है, इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में कोई तो जिंदा रहकर वापस जाए, ताकि बाकी के सभी डिसेबल को अगली बार के लिए तैयार किया जा सके। यही सबसे अच्छा होगा, इसीलिए मुझे माफ कर देना। जो सुनने के बाद वहाँ के डिसेबल रोते हुए कहता है, क्या तुम्हें माफ कर दे। झाओ डेजू, तुम बेशर्म खलनायक कहीं के, तुम बहुत ही ज्यादा निर्दयी और पाखंडी हो। तुमने हम सभी को छोड़ दिया है और अब तुम माफी मांग रहे हो। लेकिन तभी वो रुक जाता है, क्योंकि उसके पीछे से एक जोरदार रेड एनर्जी निकलने लगती है। ज़ूफेन और उसके रेड ड्रैगन किंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस फॉर्मेशन की सभी जंजीरों को तोड़ डालता है, और ज़ूफेन के सिर्फ एक इशारे पर ही उसकी रेड ड्रैगन सोल बहुत ही ज्यादा तेज और जोरदार एक दहाड़ मारता है। इसी के साथ वो फॉर्मेशन टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और उसके एनर्जी के साथ हिट होने के बाद हेवन एंड आर्ट टाइटस सेक्टर के सभी डिसेबल ही वहाँ पर अपने अपने दम तोड़ देता है, और उस एनर्जी से हिट होता हुआ दूर जाकर गिरता है। और कुछ डिसेबल तो सीधा जाकर झाओ डेजू के पैर के पास गिरता है, और इन सभी डिसेबल की ये हालत देखकर झाओ डेजू कांपने लगता है, क्योंकि वहाँ के सभी लोगों की सोल पूरी तरह से टूट चुका था। वो सभी लोग जिंदा तो है, लेकिन एकदम मरने के कगार पर है। उन सभी लोगों की आंखें को देखकर झाओ डेजू को ये लगता है, उन सभी लोग कह रहे हो, हम लोगों को मारा तुमने। और ये चीज देखकर हु किंग्यू अपनी सिर को झुकाते हुए कहता है, ये झाओ डेजू तो मेरे सोच से भी ज्यादा बदतर निकला। दूसरी ओर फेरिशी रोहुआ भी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो अपने मन के अंदर सोचता है, जैसा कि हमें उम्मीद थी, ऐसी लड़की जो कि षड्यंत्र से भरी एक सांसारिक फैमिली से आई थी, वो सिर्फ एक ही नजरों में पाखंडी चेहरे को पहचान सकती थी। तभी चू किंगचेंग रोहुआ से कहता है, अगर भविष्य में आपको झाओ डेजू के जैसे कोई आदमी मिले तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग निश्चित रूप से दोस्ती करने के लायक नहीं है। जो सुनकर रोहुआ पीछे की ओर अपने भाई की तरफ देखने लगता है। ये देखकर शेनजुआन कहता है, बहन तुम मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हो। जो सुनकर रोहुआ कहता है, कुछ नहीं छोटे भाई, एक राइटियस आदमी को हमेशा ही लगातार अपनी आत्मा को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। सीधे चले और सीधे बैठे, आपको ये चीज एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए। जो सुनकर शुआंगशेंग वहाँ से जाते हुए कहता है, ओ ठीक है। दूसरी ओर हमें झाओ डेजू की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपनी आदमियों की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। तभी वो अपने पीछे ज़ूफेन को नोटिस करता है और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जैसे ही ज़ूफेन वहाँ पर आकर एक स्माइल पास करता है, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी जल्दी कहने लगता है, रुको रुको, मैं हार मानता हूँ, तुम अब ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है, तुम जीते और तुम्हारे पास दोबारा मेरे ऊपर हमला करने के लिए कोई कारण नहीं है। क्या तुम यहाँ के रूल्स को तोड़कर मुझे मारना चाहते हो। और वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए एल्डर्स से कहता है, एल्डर्स मुझे वापस ले चलो, हम हेवन एंड आर्ट टाइटस सेक्टर यहाँ पर हार को स्वीकार करते हैं। जो सुनने के बाद जज एल्डर उसकी तरफ एक नजर देखा, उन्होंने फिर गेट खोला और व्हाइट लाइट अंदर की ओर गिरा। इसी के साथ उन्होंने अनाउंस किया, हेवन एंड आर्ट टाइटस सेक्टर ने हार मान ली है तथा दोनों
पक्षों को आगे लड़ने से रोक दिया गया है। अब कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता है और डीमन स्कीमिंग सेक्टर इस फाइट को जीत चुका है। इस वजह से उनको टॉप 3 सेक्टर में अब पदोन्नत किया जाता है। इसी के साथ वहाँ के सभी ऑडियंस जोर जोर से ज़ूफेन के नाम के नारे लगाना शुरू कर देता है। वो सभी लोग ही इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। और दूसरी तरफ वेनेबल जैन खुश होते हुए कहता है, ये हमने कर दिखाया, ये हमने कर दिखाया। हम लोग अब शीर्ष 3 सेक्टर में पहुंच चुके हैं। और ये फाइट खत्म हुआ देखकर वेंटाओ कहता है, अगली बार हमारे शॉर्ट गोड सेक्टर की बारी है। जीटीएन तैयार रहना। दूसरी तरफ झाओ डेजू जैसे ही कंटेनर फ्लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ज़ूफेन पीछे से झाओ डेजू के कंधे पर एक हाथ रखता है, जो चीज देखकर झाओ डेजू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और वह से तुरंत ही हटते हुए कहता है, अरे ये फाइट तो खत्म हो गया है। ज़ूफेन अब तुम और क्या करना चाहते हो? और उसे घबराता हुआ देखकर ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, झाओ डेजू चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारने के लिए इस रूल को नहीं तोड़ने वाला हूँ। भले ही जज एल्डर ने कह दिया हो, लेकिन इसके बावजूद मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाने वाला था। इसके अलावा अगर सीनियर सिया पर परिणाम की घोषणा नहीं भी करते तो भी मैं तुम्हें छूता नहीं। ये सुनने के बाद झाओ डेजू कहता है, क्या? लेकिन क्यों? जो सुनकर ज़ूफेन कहता है, मैंने तुम्हें नहीं छुआ क्योंकि इसके पीछे मेरा एक बहुत ही बड़ा स्वार्थ था। अगर धार्मिक मार्ग पर चलने वाले हर एक लोग हु किंग्यू, वेंटाओ और उनके दूसरे लोगों की तरह होते तो फिर हमारे डीमोनिक सेक्टर के भविष्य बहुत ही चिंता में रहता। लेकिन अगर राइटियस सेक्टर में तुम्हारे जैसे और भी टीम के साथी हो, जैसे कि तुम्हारे तरह झाओ डेजू, जो कि हमेशा लोगों को गुमराह करते, जरूरत के समय पर अपने साथियों को धोखा देते हैं और खुद से ही हारे हुए होते हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर कुछ ही वर्षों में हमारे डीमोनिक सेक्टर पूरी धरती को एकत्रित कर देता। इसलिए तुम हमारे भाग्यशाली सितारे की तरह हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कैसे सो सकता हूँ। जाओ, जाकर सेक्टर में सभी लोगों को अपने जैसे ही बना दो। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कंटेनर फ्लाइट को पार करता हुआ ज़ूफेन वहाँ से चला जाता है। जबकि इस चीज को देखकर यानमो तो जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, ज़ूफेन हालांकि तुमने मुझे पहले भी गंभीर रूप से घायल कर दिया हो, फिर भी मैं ये मानता हूँ तुमने यहाँ पर झाओ डेजू को छोड़कर एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इस बच्चे को दोबारा हेवन एंड आर्थ राइटर्स सेक्टर में जाकर परेशानी खड़ी करने दो और आखिर में पूरी राइटियस सेक्टर को उखाड़ कर फेंक डालो। अफसोस ये चीज देखकर मुझे पहले से ही लग रहा है कि भविष्य में हमारे डीमोनिक सेक्टर इस धरती के ऊपर तारों की तरह चमकने वाली है। दूसरी ओर वेंटाओ भी अपने मन के अंदर सोचने लगता है, इस बार न केवल झाओ डेजू बल्कि यहाँ तक कि पूरा हेवन एंड आर्थ राइटियस सेक्टर शायद जीजो का हंसी का पात्र बन जाएगा। लेकिन मुझे ये कहना ही होगा, उन्होंने स्वयं इसकी मांग की थी। जबकि दूसरी ओर झाओ डेजू वहाँ पर ज़ूफेन की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो अपने आप को कोसने लगता है। तभी वो के अनाउंस कहता है, इसके बाद डीमन स्कीमिंग सेक्टर और डीमन फ्लेमिंग सेक्टर के बीच फाइट हुई। हालांकि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के साथ लड़ने के समय डीमनिक फ्लेमिंग सेक्टर के सभी डिसेबल ही गंभीर रूप से घायल हो गया था, क्योंकि पिछले फाइट की वजह से वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इसलिए इस फाइट के अंदर भले ही डीमन फ्लेमिंग सेक्टर अपनी पूरी कोशिश की, वो केवल डीमन स्कीमिंग सेक्टर से हार ही सकता था। उसके बाद आखिर में डीमन स्कीमिंग सेक्टर और इस पूरे वेस्टर्न लैंड के सबसे ज्यादा मजबूत सेक्टर यानी कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के बीच निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली है। इस बार ज़ूफेन को भी अपनी पूरी जिंदगी के सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी का सामना भी करना पड़ेगा, जो कि सेक्रेड बीस्ट का वंशज और बर्निंग स्काई ड्रैगन का शिष्य भी है। अब होगा असली फाइट, पत्तों का तराजू। सभी लोग ये चीज देखने के लिए बहुत ही ज्यादा देर से बैठा था।